पतली गलियों में गंद बह रही है, सीवर बह रहा है, सिट बह रहा है, नार के जीवन जी रहे केजरीवाल। आप अपने लिए शीश महल बना रहे थे, आतिशी जी को आपने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। क्या इसीलिए लोगों को खून के आंसू रुलाने के लिए मंत्री मुख्यमंत्री बनाया था? नौजवान बंधु जो घर घर जा रहे हैं, मैं आपके सबके चरणों में नमन करता हूं। निवासपुरी की अभी मैंने चलो भाई अभी 2 मिनट रुक जाओ। अभी छोटी छोटी गलियां मैंने देखी। सांसद रहते हुए बड़ा क्षेत्र होने के कारण मैं देख नहीं पाया, कभी इतने गहराई में जा नहीं पाया। लेकिन हमारे भाई बहन कैसा नार के जीवन जी रहे हैं, सीवर उबल रहे हैं, नालियां सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप लोग जो घर घर जा रहे हैं, हर घर में सबसे आप निवेदन कर रहे हैं, सबसे आप निवेदन कर रहे हैं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक आरडब्ल्यूए का पदाधिकारी, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस उम्मीद के साथ में लोगों की आंखों में एक इस प्रकार का विश्वास अविश्वास के रूप में झलक रहा था कि शायद वोट मांगने आते हैं, पलटकर आएंगे नहीं आएंगे, क्या हम फिर 5 साल यही नार के जीवन जिएंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समर्थक और आरडब्ल्यूए मंदिर के पदाधिकारी सबको यह विश्वास दिलाता हूं, आप दिल खोलकर लोगों को कहो कि हम केवल पलटकर नहीं आएंगे, हम हर 2 महीने में एक अधिकारियों को लेकर गलियों में समस्याओं का निदान करेंगे। जय श्री राम। पूरे क्षेत्र में जब घूमेंगे अधिकारियों के साथ, तो 2 महीने में आपके निवासपुरी की इस प्राइवेट कॉलोनी का नंबर आएगा, अधिकारी साथ होंगे तो विकास के काम होंगे। मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं, भाई अवतार जी ने, चाहे वो सीनियर सिटीजन वाला दरवाजे का काम हो, चाहे हमारे अंबेडकर बरादकर छोटा सा जाटव समाज के लिए बनाया हो, कहीं ना कहीं मैं पहले भी अवतार जी से कहता था कि अवतार जी आप जनसेवक हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, आदमी बढ़िया है पर पार्टी में गलत हो। मैं कहा करता था अवतार जी से जब वो विधायक थे, तो उन्होंने जो या विकास के कार्य कराए या पहले किसी मेरे भाई बहन को आश्वासन दिया कि कहीं क्या काम छूट गया है, सफाई कर्मचारी आते नहीं, हम ओखरे के बस स्टैंड की तरफ चढ़ने के लिए कह रहे थे, पुजारी कह रहे थे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, केजरीवाल जी ने कहा था सब कूड़े के ढेर खत्म कर दूंगा, वो तो नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले 2 महीने के बाद आपको कूड़े के ढेर नजर ही आएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। यही कहते हुए मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हैं, टूटी सड़कें हैं, पतली गलियों में गंद बह रही है, सीवर बह रहा है, सिट बह रहा है, नार के जीवन जी रहे केजरीवाल। आप अपने लिए शीश महल बना रहे थे, आतिशी जी को आपने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। क्या इसीलिए लोगों को खून के आंसू रुलाने के लिए मंत्री मुख्यमंत्री बनाया था? अच्छा, संकल्प पत्र पे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने दूसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी का संकल्प पत्र भारत के हर वर्ग के उत्थान के लिए है। ये दूसरा वर्ग, दूसरा है फेस है, अभी एक और आएगा तीसरे फेस का संकल्प पत्र, जिसमें हर वर्ग की चिंता की जाएगी, माता बहनों से लेकर मजदूर गरीब किसानों से लेकर आज युवाओं के उत्थान के लिए संकल्प जारी हुआ है। तो मोदी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। देश के हर वर्ग की 10 साल में मोदी साहब ने जो चिंता की और आज भारत बुलंदियों को छू रहा है, तो दिल्ली भी देश की ऐसी राजधानी बनेगी, वो संकल्प पत्र। कालकाजी में कितनी बड़ी फाइट देख रहे हैं आप? कालकाजी में
ये लोगों का हजूम, जनता का साथ चलना 2 घंटे से, जिसे अंदाजा लगा लो कि कालकाजी में क्या होने जा रहा है। थैंक यू। ये रमेश बिजली ने बताया है किस तरह से लोगों का कहीं ना कहीं हुजूम उनके साथ में मोड़ रहा है, लोगों का माहौल बना हुआ है। रमेश बिजली से हमने बात की किन मुद्दों के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से टूटी सड़कें और तमाम जो बेसिक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार नेक्स्ट न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।